हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली CHO 2800 जो वेटिंग लिस्ट आया है। 1337 बच्चों का वेटिंग लिस्ट आया है, तो उसमें 1337 बच्चों का सेलेक्ट भी हुआ है। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स या दोस्त कहें ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका पिछले लिस्ट में नाम था लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो देखिए, अब उनके जहन में ये चीज़ चल रहा है कि मेरा पिछले लिस्ट में नाम था, वो बिल्कुल श्योर थे कि मेरा इस लिस्ट में भी जो अपकमिंग उस टाइम तो उस लिस्ट में मेरा नाम होगा। तो अभी उनका नाम नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर डू समथिंग फॉर मी, और आप कुछ कीजिए या फिर कुछ डायरेक्शन दीजिए जिससे हम सबको थोड़ा संतुष्टि मिले, और या फिर हम सबको क्या करना चाहिए इसके अगेंस्ट। काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब वाले ऐसे भी हैं जो कि RTI फाइल वगैरह करने का बता रहे हैं कि करना चाहिए। तो उसके सब्जेक्ट में अभी हम रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर एक चीज़ और कि मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि ऐसे बच्चों का क्यों नहीं हुआ जो जिनका पिछले बार था इस बार नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी मैं बात करूंगा कि ये अगली बेटिंग लिस्ट जो एक और लिस्ट आ सकती है क्या, बेटिंग वाली लिस्ट, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो 5-6 चीज़ें हैं जिनके बारे में एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा और आप पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं और जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जो भी नई अपडेट्स हैं, जो भी रिजल्ट हैं, या फिर कहीं आंसर की है, या फिर कोई नया वैकेंसी आ रहा है, सारा जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आइए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और अब मुद्दे की बात आते हैं और हम बात करते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1337 बच्चों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, जिसमें अब इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जिनका वेटिंग लिस्ट में पहले नाम था लेकिन इस बार नहीं हुआ, इस बार नाम नहीं है। तो देखिए, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पहले वेटिंग लिस्ट में नाम था लेकिन इस बार नहीं है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए, पिछली बार जो वेटिंग लिस्ट निकली थी वो कोई प्रॉपर मैनर या प्रॉपर बेस से नहीं निकली थी, इस वजह से वेटिंग लिस्ट कैंसिल होना पड़ा। तो अब इस केस में क्या है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि ये फिर से फाइनल लिस्ट आए, एक वेटिंग लिस्ट और आएगी, और दूसरा मन में यह है कि इसके तरफ RTI डाला जाए। ठीक है, तो देखिए, RTI के मामले में हमारी ये राय है कि आप पहले मेक श्योर हो जाएं कि आपका नंबर, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, OBC कैटेगरी से कोई बंदा है तो उसके 65+ नंबर है या 64+ कहें, या फिर 65 मान के चले मोटे तौर पे, 65+ नंबर है तभी उनका सिलेक्शन है, तभी उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, जिनका 65+ रहा होगा। अब मेक श्योर कर लें कि आपका 65 नंबर है कि नहीं, तभी आप RTI फाइल करें। यदि हाँ, आपके पास कोई हो जानने वाला कि आपके ही सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन आप उसका है 62 नंबर, आपका है 65 नंबर, दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो लिस्ट आई है ये गलत आई है, फिर से उसी तरह आई है जैसे इस बार जो जैसे आई थी। तो आप इस चीज़ को श्योर कर लें कि आप RTI फाइल जो करने जा रहे हैं, आपके पास एविडेंस है कि हाँ मेरा 65 नंबर है, नहीं हुआ, मेरे दोस्त का 62 नंबर है, उसका हो गया, दोनों का कैटेगरी सेम है, OBC कैटेगरी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, दोनों का सेम है लेकिन इसका नहीं हुआ। तो आपको लगे कि हाँ ऐसा हुआ है, तब तो आप RTI यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आपका राइट्स है, इसका मतलब गलत लिस्ट निकली है। आप के नंबर 55 नंबर हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आप RTI फाइल करने जा रहे हैं कि मैं RTI फाइल करूँगा, नंबर मेरा नाम नहीं आया, तो इसके लिए आप RTI मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपका नंबर बहुत कम है और आप जो कट ऑफ इनका निकला है उस कट ऑफ के रेंज में नहीं है, इस वजह से आपका नहीं हुआ। जो हकीकत चीज़ यही है, आप मेक श्योर कर लें कि हाँ हमारे पास एविडेंस है। जैसे पिछली बार जो हुआ था, जो क्यों ये रद्द हो गया था, जो वेटिंग लिस्ट थी उसको निरस्त क्यों किया गया था, क्योंकि बच्चों के पास ऐसे एविडेंस थे कि जिनका नहीं हुआ है और जिनका कम नंबर है उनका हो गया, ऐसे तमाम एविडेंस है बच्चों के पास। तो उस बेस पे उन्होंने एक फाइल किया था और वहाँ पे उनकी विजय भी हुई, फिर से लिस्ट निकली और अच्छे प्रॉपर तरीके से निकली। अब ये कितने प्रॉपर तरीके से है ये हमको नहीं पता है, आप सब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट में सही लिस्ट निकली है कि नहीं। ये एग्जैक्ट में आपको लगता है कि सही लिस्ट निकली है, तब तो RTI फाइल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लिस्ट कैंसिल हो गई तो फिर से कैंसिल होना ये आसान बात नहीं है। इसके लिए काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगी। लेकिन कैंसिल तब होगी जब आपके पास एविडेंस होगा कि मेरा 65 नंबर था, मेरा नहीं हुआ, 62 नंबर वाले का हो गया है, कैटेगरी सेम थी, तभी ये होगा। ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें, फिर RTI आप। अब यहाँ पे अगली चीज़ आती है कि यहाँ पे सर एक और वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्या। तो देखिए, एक और वेटिंग लिस्ट आने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बच्चे छांटे जाएंगे उसके बाद से जो सीट निकलेगी उस बेस पे हो सकता है, इट मे बी, आई एम नॉट श्योर, इट मे बी निकले फाइल उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब बंदे नहीं छांटे जाएंगे, 1337 बच्चों में से 1337 बच्चे या 1330 बच्चे आ गए हैं, तब तो लिस्ट नहीं निकलेगी।
यदि हाँ उसमें होता है पिछली बार कितना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जिसमें से छांट दिया गया लोगों को 300 लोगों को छांट दिया गया, 1000 लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो उस कंडीशन में 300 वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन आप मेरी बात को समझिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, उस कंडीशन में आपको वेटिंग लिस्ट आ सकती है जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे बंदे रिजेक्ट हो जाएं, जो कि अमूमन होता बहुत कम है ऐसा चीज़। यदि ऐसा होता है तब तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आ सकती है, चांस है, अन्यथा फिर चांस नहीं है वेटिंग लिस्ट आने का। और दूसरी चीज़ RTI आप करना चाह रहे हैं, RTI बिल्कुल कीजिए, आपका राइट से RTI करना, लेकिन उसके पहले मेक श्योर कर लें कि ये आप हकीकत में जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसके पीछे हकीकत में गलत काम हुआ है या फिर गलत तरीके से निकाला गया है, तभी आप RTI फाइल करें। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि सर देखिए मेरा इतना नंबर है, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे से कम नंबर वाले का हो गया, बाकी दोनों का सेम कैटेगरी था। इस केस में आप RTI फाइल कर सकते हैं, तब यहाँ पे चांस है कि कैंसिल हो जाए, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। तो आप RTI फाइल करने से पहले ये 2 चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट फिर से आएगी कि नहीं आएगी, तो देखिए वेटिंग लिस्ट फिर से आएगी तो उसकी जानकारी तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा। आपको लगता है कि आपके पास एविडेंस है तो ज़रूर आप RTI दाखिल कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही कोई इसका अपडेट आता है, वेटिंग लिस्ट से लेकर कि कोई अपडेट आ गया है या फिर और कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर देंगे। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो आपके पास एविडेंस है तो आप जरूर RTI कीजिए। बाकी कोई अपडेट आता है तो मिलेंगे अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।